मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। गीता, तो एक काम कर, अदरक और सूट का काढ़ा पिला दे इसे। तो बहुत तेज बुखार है। यानी 20 के 40 लाख? सिर्फ 40 ही क्यों, 50 या 60 भी हो सकते हैं। मेरे पास जो 20 लाख रुपया है ना, मैं उसे शेयर बाजार में डाल रहा हूँ। जीजा जी को इसके बारे में बहुत जानकारी है। तुम्हारे बाबूजी माने या ना माने, हम दोनों शादी करते हैं। 2 लाख इस वक्त है मेरे पास, आकर ले जाइए। बाकी रुपए भी आपको 3 दिन बाद मिल जाएंगे। बाबूजी। हाँ। बाबूजी, देशमुख अंकल ने आपसे कोई बात की थी सुभाष और अमिता के बारे में? हाँ, वो आया था मेरे पास उन दोनों की शादी की बात करने। फिर आपने क्या जवाब दिया? मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन तू क्यों पूछ रही है? बाबूजी, अमिता मेरे घर आई थी, कह रही थी कि उसने और सुभाष ने यह तय कर लिया है कि वो दोनों शादी करेंगे। क्या? वो लोग कौन होते हैं तय करने वाले? बाबूजी, उसने ये भी कहा कि अगर आपने मंजूरी नहीं दी और सुभाष को घर से निकाल दिया तो वो उनके घर जाकर रहेगा। मुझे सब अच्छा नहीं लगा। अच्छा, इतना सब कुछ तय कर चुके हैं वो लोग? इसका मतलब है कि देशमुख भी उनका साथ दे रहा है। अमिता के जो दिन में आएगा बोल सकते। हमारा सुभाष इतना बेगैरत नहीं है जो उनके घर में जाकर रहेगा। प्यार में आदमी अंधा हो जाता है, वो कुछ भी कर सकता है। समझ में आएगा तुमने? जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी मर्जी के खिलाफ सुभाष शादी कभी नहीं करेगा। तू ये कैसे कह सकती है? कैसे कह सकती है तू? अपना नया कारोबार शुरू करने के लिए कितना लड़ा था वो मुझसे, घर छोड़कर चला गया था। अपनी पसंद की शादी करने के लिए वो ये हरकत दोबारा करेगा, मैं जानता हूँ। लेकिन लड़ाई उसके आपसे थी, मुझसे नहीं। बहू वो इस घर के लिए अपनी माँ के लिए लाएगा। जो लड़की मुझे पसंद नहीं, उसे वो हरगिज शादी नहीं करेगा। इतना भरोसा है मुझे उस पर। भरोसा तो तुझे प्रीति पर भी था, और ये भी घर छोड़कर चली गई थी। अगर हम समय पर इसे ना रोकते तो ये तो उस लड़के से शादी कर चुकी होती ना। जब प्रीति जैसी समझदार लड़की इतना गलत कदम उठा सकती है तो सुभाष से हम क्या उम्मीद रखेंगे? तो फिर सुभाष को आप कैसे रोकेंगे? उसकी शादी मुझे अमिता से नहीं करवानी है। तू चिंता ना कर, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो ठोकर खाएगा तो खुद ही समझ जाएगा। प्रीति ने हमें उनके इरादे बतला दिए, बहुत अच्छा किया। अब हम भी सतर्क रहेंगे। अगर अपनी दुल्हन को मिलने जा रहे हो तो वो घर पे नहीं है। घर पे नहीं? कहाँ गई? अपने मैके। दोपहर से गई हुई है, अभी तक नहीं लौटी। मेरी समझ में नहीं आता कि जब ये लड़कियों को अपनी मैके की इतनी चाह है तो ये शादियां क्यों करती हैं? कुछ कहकर गई है, कब तक लौटेगी?
मेरे ख्याल से तो शौहर के घर लौटने से पहले उसे आ जाना चाहिए था। एक मिनट ठहरो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मेरे साथ चलो। क्या है? मुझे कुछ रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए। किस लिए? तुम्हारी शादी पे जो गहने बनाए थे उसका बिल चुकाना है। मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है तो कौन चुकाएगा रकम? जिसने खर्च किए वही चुका है। मैं कैसे चुकाऊंगी? मेरे पास तो एक रुपये कौड़ी भी नहीं है। वो गहने तो है ना, उन्हें बेच डालो। गहने बेचने का मतलब पता क्या होता है? अपनी इज्जत बेचना। कौन सी इज्जत? तुम्हारी औकात ही क्या सुमित्रा देवी? किस इज्जत की बात करती हो तुम? विजय अब से तुम्हारा अपना घर ये है, और अगर अपने मायके की इतनी याद आती है तो वहीं जाकर रहो। क्या हो गया है आपको? क्या कसूर हो गया है? हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। विजय, ये सब क्या हो रहा है बेटा? अपनी बीवी के साथ कोई ऐसा सलूक कर? तू अपने कमरे में वैसे समझा लो। विजय, अगर तुम चाहते हो कि इस लड़की का बाप हाथ जोड़ के तुम्हारे सामने खड़े रहे तो इस लड़की को इसी तरह काबू में रखना। दूध वहां रख दो। तुम्हें एक राज की बात बतानी है। क्या राज की बात? मैंने सुभाष को वचन दिया था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन तुम तो मेरी पत्नी हो, तुमसे कैसे छिपा सकता हूं मैं? बताइए। पहले तुम वचन दो कि तुम किसी को नहीं बताओगे। आपने सुभाष को वचन दिया था, तोड़ दिया। अगर हम भी वही करें तो? अच्छा ठीक है, हम नहीं बताएंगे, आप बताइए। मेरे पास कुछ रुपए थे, मैंने उन्हें इस तरह इन्वेस्ट किए हैं कि वो रकम दुगनी हो जाएगी, वो भी 2 महीने में। 2 महीने में दुगनी? आपको जरूर किसी ने फंसाया है। आप उनसे लिखवा कर ले लीजिए, आपकी वो रकम डूब गई। डूब गई? तुम औरतों को बिजनेस के बारे में क्या पता है? ये हम मर्दों का काम है, समझी? इसमें बात मर्द और औरत की नहीं है, बात कॉमन सेंस की है। आप हमें सिर्फ इतना बताइए, कहां लगाए और कितने? अभी नहीं बताऊंगा, वो रुपए वापस आ जाए तब बताऊंगा। नहीं बताएंगे? नहीं। बताइए ना, हम आपकी पत्नी हैं, हमें भी नहीं बताएंगे? वो रकम मैंने जीजा जी को दी, शेयर मार्केट में लगाई। कितनी? बताइए ना। 2 लाख। अब बताओ, अब भी वो रुपए डूब जाने का खतरा है? हमें क्या पता, हम उन्हें इतनी अच्छी तरह से थोड़ी जानते हैं। लेकिन बाबूजी। बाबूजी? कहाँ है बाबूजी? कहाँ है बाबूजी? यहाँ नहीं है। हम कह रहे थे बाबूजी से पूछ लिया होता। बाबूजी से पूछते तो क्या वो मंजूरी देते? इसीलिए तो सुभाष ने उन्हें नहीं बताया कि वो 20 लाख दे चुका है। 20 लाख? ये क्या किया सुभाष ने? तुम बाबूजी से कहोगी तो नहीं? हमारे कहने ना कहने से क्या होगा?
इतनी बड़ी बात है, बाबूजी से छिपेगी थोड़ी। और जब पता चलेगी ना तो देखिएगा कितना बड़ा बवाल खड़ा होगा। तुम मुझे डरा तो नहीं रही? अगर आपको अपनी समझ बूझ पर इतना ही भरोसा है तो आप क्यों डरते हैं? वैसे भी जब आपकी रकम दुगनी चौगुनी होगी तो बाबूजी आपको शाबाशी देंगे। चौधरी, लगता है देशमुख आया। कहा था ना मैंने, क्या हाल है? भाई तुम लोग तो मेरा हाल पूछते नहीं, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही आ जाऊं। नमस्ते भाभी, कैसी हैं आप? नमस्ते, मैं अच्छी हूँ। बैठिए ना, आपके लिए चाय ले आऊं? भाभी इस घर में मुझे अगर जहर भी पिला देगी ना तो अमृत बन जाएगा। इसके लिए 1 कप जहर ले आओ। छी छी, क्या कह रहे हैं आप? इसके कहने का मतलब ये है कि हम में प्यार ही इतना है कि जहर भी अमृत बन जाएगा। क्यों देशमुख, ठीक कह रहा हूं ना? अरे भाई, अगर तू मेरे मन की बात नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? अच्छा बता, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? अरे यार, तेरे दिल की एक बात तो मैंने बता दी, अब दूसरी तू खुद ही बता देना, कैसे आना हुआ? भाई चंद रोज पहले मैंने तुझसे एक सवाल पूछा था, तूने उसका जवाब नहीं दिया था, वही पूछना है। कौन सा सवाल? कमाल है, तुझे याद तक नहीं? भाई मैंने तुझसे पूछा था कि अमीता और सुभाष शादी करना चाहते हैं, तू इस शादी के लिए रजामंद है या नहीं? और तुम उसका जवाब नहीं दिया था। बता, क्या जवाब दिया? किस सोच में पड़ गया चौधरी? जवाब क्यों नहीं दूंगा देशमुख, जरूर दूंगा। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। मैं शादी के खिलाफ था, इसलिए अपने आप को समझाने में बहुत वक्त लगा। आखिरकार इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बच्चों की खुशियां छीनने का हमें कोई हक नहीं। उनकी खुशी में हमारी खुशी है। सुभाष और अमिता शादी करना चाहते हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ। चौधरी, वो अपनी जिंदगी खुद जिए, कल को हमें ये इल्जाम तो नहीं देंगे कि अपनी मर्जी लाद कर हमने उनकी जिंदगी में दुख बढ़ दिया। मुझे कोई एतराज नहीं है देशमुख, इस शादी के लिए मैं खुशी से हाँ कहता हूं। थैंक यू चौधरी, थैंक यू। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मेरे दिल पर कितना वजनी बोझ था जो हट गया। अगर तुम इनकार कर देते ना तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। कैसा अनर्थ? चौधरी, मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगा नहीं, पर मैं ये सोच कर आया था कि अगर तूने इनकार कर दिया तो इन दोनों की शादी मैं करवाऊंगा। जो वादा उनसे किया है उसे किसी भी तरह निभाऊंगा। तब तो वाकई अनर्थ हो जाता है। हाँ चौधरी, अपनी बेटी की खुशी की खातिर मैं ये भी कर चाहता। हो सकता है इसकी वजह से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हो जाती और मैं जिंदगी भर इसका अफसोस मनाता, पर तूने मुझे बहुत बड़ी मुश्किल से बचा लिया। चलो, जो हुआ सो हुआ। शादी कैसे होगी, कब होगी, इस बारे में तफसील से बाद में बात करेंगे। हाँ चौधरी, अब तसल्ली होगी, अब कोई जल्दी नहीं। भाभी इजाजत? रुकिए ना थोड़ी देर। फिर आऊंगा चौधरी से डिटेल में बात करने। हाँ चलो। अपर्णा, मैं जरा संधि साहब को बाहर तक छोड़ के आता हूँ। आजा आजा, अब तो हम समझी हो गए। हाँ अच्छा चौधरी, वंस अगेन यार, थैंक यू वेरी मच। ठीक है यार। अच्छा मैं चलता हूँ, फोन करूंगा। हाँ ठीक। मैं समझ रही थी कि आप इनकार करने वाले हैं। ये अचानक आप मान कैसे गए?
हर फैसला करने से पहले मैं 10 बार सोचता हूं। जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता। आज भी यही किया है। हेलो। हाँ, विजय बोल रहा हूँ। प्रीति को फोन देना। दुल्हन, विजय का फोन है, वहां कॉर्डलेस पड़ा है टेबल पे, उसे ले लो। हेलो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं। मुझे याद कर रही थी? हाँ। तो फिर क्यों कहा कि कुछ नहीं कर रही थी? ये कोई काम थोड़ी ही है। तो फिर क्या हुआ? मुझे नहीं पता। बोलो ना। अभी फोन पर नहीं। तो ठीक है, शाम को मिलोगी तब बताओगी? आज रात का खाना हम क्लब में ही खाएंगे। क्लब में? ठीक 6 बजे मैं तुम्हें लेने पहुंचूंगा, तैयार रहना। ओके, आई विल बी रेडी। बाय। ये कह रहे थे कि आज रात का खाना क्लब में खाएंगे। तो आप भी हमारे साथ चलिए ना। इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं, तुम दोनों चले जाओ। मैं फॉर्मेलिटीज के तौर पर नहीं कह रही हूँ, वाकई चाहती हूँ कि आप हमारे साथ चलें। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि, मेरा मतलब ये है कि मियाँ बीवी के बीच में मैं क्या करूंगी। यू टू गो अहेड एंड हैव अ नाइस टाइम। जाओ। बैठो प्रीति। हेलो मिस्टर मानसिंगा। हेलो मैनेजर साहब। सो नाइस टू सी यू। बहुत दिनों बाद आप आए। हाँ, मैं यहाँ पर नहीं था, बाहर गया हुआ था। मैनेजर साहब, मीट माय वाइफ प्रीति। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सो वुड यू लाइक टू प्लेस द ऑर्डर नाउ? यस प्लीज, द यूजुअल। ओके सर। आपके यहाँ सब कितनी इज्जत करते हैं। मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ ना, और मैं इस क्लब की मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। अच्छा, मुझे भी इस क्लब की मेंबरशिप दिला दीजिए। तुम ऑलरेडी मेंबर बन चुकी हो, आज की ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से है। अच्छा, तुम क्या लोगी? एनी सॉफ्ट ड्रिंक? अरे वाइन पी लो ना, वही जो हनीमून पे पी थी। नहीं, आज नहीं। आई लव अ फ्रेश लाइन। हेलो। मैडम ने जो ऑर्डर दिया, सुना तुमने? जी। तो फिर यस मैडम क्यों नहीं कहा? झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है। फिर क्यों दिल के अरमानों पर कोई रोक लगा